राधे राधे भक्तजनों, मेरा आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और उसके पीछे क्या क्या लीलाएं थीं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट है, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था। ये गोकुल के पास एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है रावल। हम प्रेम से उसे रावल धाम कहते हैं और यहीं उनका जन्म हुआ था। और कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बरसाना में हम जाते हैं, बरसाना में नहीं हुआ था। वो वृषभानु जी उन्हें कंस के डर से ले गए थे कि मेरी कन्या पे कंस का प्रभाव ना पड़े, इसलिए दूर जाकर बसे थे, जाकर बरसाना में। और कैसे हुआ था कि एक बार उन्हें ना वृषभानु जी को एक कन्या की आशा थी और इनके पूर्व जन्म से ये बात रिलेटेड है। उन्हें कन्या की आशा थी तो भगवान ने उन्हें प्रसाद रूप में कन्या श्री राधा रानी दी। और वृषभानु जी को ये यमुना के तट पर 1000 कमलों के बीच में ऐसी सो रही थी और उसी समय जब ये स्नान करने के लिए आए हुए थे तभी वृषभानु जी को श्री राधा रानी प्राप्त हुई थी कलील के वृक्ष के नीचे। वो कलील का वृक्ष आज भी है। पहले इनके घर की जो घर है उसके पीछे एक यमुना जी गई हुई थी, तो वहीं पर वो गए थे और यहीं के इनकी छत के ऊपर कलील का वृक्ष है जिसकी कोई जड़ नहीं है। उस घर को आज मंदिर बना दिया गया। वहीं आज श्री लाडली लाल के विग्रह हैं और राधा रानी के छोटे बाल स्वरूप के विग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे अब यमुना जी रह नहीं गई हैं, सूख गई हैं, तो बस कोई कुंड बचा है। सरकार के द्वारा उसका दोबारा से निर्माण करा के उसे सही करा दिया गया है और ढंग से थोड़ा वो बढ़िया हो गया है। और घर के बगल में उनकी एक बगीचा है जिसमें राधा रानी खेला करती थी श्याम सुंदर के साथ। और वहाँ पर एक वृक्ष भी है जिसे एक देह दो प्राण के नाम से जाना जाता है। एक हिस्से को राधा और दूसरे हिस्से को कृष्ण माना जाता है। मतलब श्री राधा रानी और कृष्ण एक ही वृक्ष में है। उस कलील का वृक्ष और पीपल का वृक्ष मिला हुआ है उसमें। ठीक है, और जब श्री राधा रानी का जन्म हुआ था तो 1000 कमलों के बीच में उन्हें वो प्राप्त हुई थी, वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी वृषभानु जी को। और जब ये तो वो ना आंखें नहीं खोल रही थी, उनकी आंखें बंदी थी। और जब सब लोग देखने आए, एक ने राधा रानी को देखने आए, बधाई देने आए, तो वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ कोई कन्या हुई है। तो बोलते मेरे यहाँ कोई कन्या तो नहीं हुई है। कहते मेरा पुत्र हुआ है। वो उनके यहाँ पुत्र हुआ था श्रीधामा राधा रानी के बड़े भाई का नाम है। तो कहते मेरा पुत्र हुआ है। कहते भानु जी को बधाई देते नारद जी श्रीधामा के लिए और बोलते हैं कि कोई पुत्री हुई है। तो वो वृषभानु जी सोचते हैं कि मेरी पुत्री तो अभी आंखें भी नहीं खोल रही है, ना बोल रही है, ना कुछ, ना हंस रही है, ना रो रही है, तो मैंने कैसे बता सकता हूँ। मन में संकोच कर रहे थे, तो बार बार पूछने पे नहीं बताते। जब वो जाने लगते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी मेरे यहाँ कन्या हुई है। तो कहते हैं कि पर वो आंखें नहीं खोल रही है। तो नारद मुनि जी कहते हैं आप ना बहुत बड़ा उत्सव करो, बहुत बड़ा छठी का उत्सव करो। ठीक है, तो वहाँ पे ना कहते हैं कि यशोदा मैया, नंद बाबा और उनके लाला कन्हैया को जरूर बुलाना। कन्हैया उस समय उनका भी जन्म हो गए थे, उनका जन्म। और कहते हैं कि जब कन्हैया गए उनकी देखने श्री राधा रानी को, और जैसे थोड़े पैरों के बल चलते चलते और उजक के लटक के देखा उन्होंने, और जैसे ही श्री राधा रानी को उन्होंने छुआ तो उनकी आंखें खोली और उन्हें पता चल गया कि मेरा श्याम सुंदर आ गया, मेरा प्रीतम आ गया है। तो उनकी आंखें खुलती हैं और यहीं पर उनका जन्म होता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको कहानी बता दी है। मैंने आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाडली लाल के स्वयंभू विग्रह हैं जो वहीं पर आपको दिख जाएंगे। रावल का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्लेस है और आपको बड़ा आनंद आएगा, खासकर जब श्री राधा रानी का प्रकट उत्सव होता है राधा अष्टमी के दिन। इस साल 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर को थी। हम भी गए थे उस दिन, हम एक दिन बाद गए थे, हम कुछ कारणवश हम जा नहीं पाए। राधे राधे।